morning students, beta how are you? I am your English teacher here. Myself is Shilpa. And beta, as you know that yesterday I had teach you about tenses, that what is a tense. Tense tell us about the time and how many kinds of tenses are beta. 3 types of tenses: present, past and future. Present tense is going on, and past which had already gone, and future which will come. ओके बेटा, ये होता है इनका मतलब। आज मैं आपको इससे रिलेटेड आपकी जो बुक वर्क है उसको करवाने जा रही हूँ। सो आप लोग बेटा आराम से इसको वॉच करिए समझने के लिए। पहले में ये है कि आपको यहाँ पर इनमें सेंटेंसेस में से वर्ब को फाइंड आउट करना है, फिर वो कौन से टेंस को बिलोंग करती है यहाँ पर वो आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है, सेकंड वाले को हम देखेंगे। अर्पिता विल टेक हर लंच, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि विल और जो शैल का यूज़ होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, और फ्यूचर टेंस में जब विल और शैल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर है अर्पिता विल टेक हर लंच, अर्पिता जो है वो अपना लंच लेगी। विल टेक मतलब लेगी, तो यहाँ पर विल टेक है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस आएगा। ठीक है। थर्ड, वी शैल गो टू स्विम, हमें स्विम मतलब तैरने के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पर शैल है और गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स, फार्मर्स मतलब जो किसान है वो फील्ड्स मतलब खेतों में वर्क मतलब काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है बेटा। अब यू गो टू स्कूल रेगुलरली, तुम लगातार स्कूल जाओ, गो मतलब जाओ, तो गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दे प्रॉमिस टू हेल्प अस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका यूज़ हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो प्रॉमिस प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड होता है। तो और मैं एक बात मैंने आप लोगों को और बताई थी कि जिन वर्ड्स के पीछे ईडी लगा हुआ होता है वो भी पास्ट टेंस में आते हैं, तो मतलब उन्होंने हमसे वादा किया था, तो ये था है तो क्या आएगा यहाँ पर, पास्ट टेंस। ठीक है। सुल्तान ब्रॉट ए पेन, सुल्तान जो है वो एक पेन, ब्रॉट मतलब लाया था, तो बाय ब्रॉट बॉट होता है, बाय ब्रॉट ब्रॉट। ठीक है। तो उसने एक पेन जो था वो ख़रीदा था, तो यहाँ पर ब्रॉट है तो इसलिए क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरिता सैंग वेरी स्वीटली, सरिता ने बहुत ही मीठे उसमें गाया था या गाया, तो यहाँ पर सिंग सैंग संग, सैंग सेकंड फॉर्म आई है, तो ये भी हमारा क्या है बेटा, पास्ट टेंस है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गरिमा राइट्स वेल, गरिमा जो है वो अच्छा लिखती है, तो क्योंकि राइट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस। अब है रोहन विल टेक पार्ट इन ए प्ले, रोहन जो है वो एक नाटक में, प्ले वैसे तो खेल होता है लेकिन यह नाटक है, मतलब यहाँ पर प्ले का नाटक है कि वो नाटक में रोल, पार्ट मतलब हिस्सा लेगा, विल टेक मतलब लेगा, तो यहाँ पर क्योंकि विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए आप, बियर्स लिव इन फॉरेस्ट, बियर्स मतलब भालू जो है वो जंगलों में, लिव मतलब रहते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाली, तो इसलिए क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। अब है ही पिक्ड अप शेल्स फ्रॉम द शोर, शोर मतलब किनारे से उसने जो शेल्स मतलब शंख हैं उनको पिक्ड मतलब उठाया हो, तो यहाँ पर ईडी आ रहा है, पिक्ड पिक्ड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, द गर्ल्स विल प्ले बास्केट, लड़कियां जो हैं वो बास्केटबॉल, विल प्ले मतलब खेलेंगी, विल भी आ रहा है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट है, मोना वेंट टू दार्जिलिंग येस्टरडे, मोना जो है वो कल दार्जिलिंग जा चुकी थी, तो यहाँ पर क्या है, वेंट है, गो वेंट गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस। 15 देखिए, यू ड्रिंक फ्रूट जूस, तुम फलों का जूस पी रहे हो, ड्रिंक मतलब ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म आई है ड्रिंक की, तो इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक एंड सुबोध कॉट सम फिश, अशोक और सुबोध ने कुछ मछलियाँ पकड़ी, तो यहाँ पर कॉट है, कैच कॉट कॉट, तो कॉट है तो कॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए आप, 16 वाला आप देखिए, मदर रिटर्न फ्रॉम आंटीज़ हाउस, मम्मी जो है वो आंटी के घर से लौट आई हैं,
लौट आई थी, रिटर्न, 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 क्योंकि वर्ड के पीछे ईडी लगा है इसलिए ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस है। अब है वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में, विंटर मतलब सर्दियों में, हम वुलन मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं। वियर, वियर, वोर, वोन, हमारी वियर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी 10 years ओल्ड नेक्स्ट ईयर, अगली साल तुम 10 साल के, विल बी मतलब हो जाओगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और क्या नाम है यहाँ पर विल भी है, तो इसलिए क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट देखिए, आवर स्कूल विल ओपन टुमारो, हमारा जो स्कूल है वो टुमारो मीन्स कल, विल ओपन मतलब खुलेगा, तो क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन, ओपनड, ओपनड होता है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में विल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे फ्यूचर तीनों टेंसेस से रिलेटेड थी ये सारी एक्सरसाइज। अब ये जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो यहाँ पर वर्ब्स दी हुई हैं, इनको आपको फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस में इनको यूज़ कर कर यहाँ पर लिखना है। तो आवर टीचर डैश अस ग्रामर इन द लास्ट पीरियड, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस, कि हमारी जो टीचर हैं वो हमें आखिरी के पीरियड में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हैं। ठीक है बेटा। माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज एट नाइट, टेल का क्या हो जाएगा, टेल्स, मेरी जो दादी माँ है वो रात को मुझे क्या सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। नेक्स्ट है आवर पेरेंट्स डैश अस, लव है ब्रैकेट में, तो लव्स हो जाएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अब यहाँ पर है आई डैश अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, गेट्स का गेट ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट शी डैश एट द रोजेस, तो यहाँ पर लुक है तो लुक्स हो जाएगा, शी लुक्स एट द रोजेस। ओके बेटा, यानी वो गुलाबों को देखती है। फिर है नेक्स्ट माई ग्रैंड मदर डैश अर्ली इन द मॉर्निंग प्रे है, तो यहाँ पर प्रेज हो जाएगा कि मेरी जो दादी माँ है वो रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डॉग डैश एट रियाज मदर एंड फादर, बार्क है तो यहाँ पर बार्क्स हो जाएगा कि जो कुत्ता है वो रिया की मदर को और उसके फादर को देखकर भौंका। फिर है ए ट्रेन डैश ऑन रेल्स, एक जो ट्रेन है वो रेल्स मतलब रेल्स के वहाँ रन मतलब रन्स मतलब भागती है या दौड़ती है या चलती है भी हम कह सकते हैं। फिर है डैश आई डैश व्हेन आई हैव ए कोल्ड, जब मुझे ठंड हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, स्नीज, स्नीज मतलब छींकता हूँ, तो स्नीज का यहाँ स्नीज ही रहेगा। ठीक है बेटा। द स्नेक डैश ऑन द ग्राउंड, क्रॉल है, क्रॉल का क्या हो जाएगा, क्रॉल्स, कि जो सांप है वो ग्राउंड मतलब धरती पर रेंगता है, क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना। नेक्स्ट देखिए, माई फादर डैश फॉर ऑफिस एट 10 AM, यहाँ लीव है, लीव का लीव्स हो जाएगा कि मेरे जो पापा हैं वो सुबह ऑफिस के लिए 10 बजे घर से निकलते हैं। ठीक है। शी डैश द न्यूज़पेपर डेली, रीड है तो यहाँ रीड्स हो जाएगा कि वो डेली मतलब रोज, न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, द बेबी डैश इन हर लैप, स्लीप है तो स्लीप्स हो जाएगा, जो बेबी है वो उसकी गोदी में सो रही है, सो रहा है या सो रही है। नेक्स्ट आई डैश अप ऑन हेयरिंग द अलार्म, वेक है तो वेक ही आएगा, आई वेक अप ऑन हेयरिंग द अलार्म, अतः अलार्म सुनकर मैं जग गया या जग गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज़ ऑलवेज डैश लाउडली, टॉक का टॉक्स हो जाएगा कि जो लड़के हैं वो हमेशा, जो ये जो लड़का है, दिस बॉय मतलब ये जो लड़का है ये हमेशा टॉक्स मतलब बातें करते, लाउडली मतलब ज़ोर से, ये हमेशा ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। ठीक है। अब हमारा सी वाला है, अब आप देखिए हमें सी वाले में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट टेंस फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमें इसकी यहाँ पर, क्योंकि पास्ट टेंस में आपको मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इनको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई है और यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पहला है द पुलिसमैन डैश आफ्टर द थीफ, रन का क्या हो जाता है, रैन, रन रैन रन, तो यहाँ पर रैन हो गया, जो पुलिसमैन थे वो चोर के पीछे भागे थे। ठीक है। नेक्स्ट है गरिमा डैश वेल, राइट का क्या हो जाता है, राइट, रोट, रिटन, रोट हो जाएगा, तो गरिमा जो है वो अच्छा लिखती है, लिखती थी। ठीक है। द चाइल्ड डैश विथ
टॉयज, विदाउट टॉयज। तो प्ले का क्या हो जाता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, कि जो मतलब बच्चा है वो बिना खिलौनों के, विदाउट है मतलब बिना खिलौनों से खेल रहा था। फिर है ए क्लेवर फॉक्स डैश इनटू द डीप वेल। फॉल का क्या हो जाता है, फॉल, फेल, फॉलन, यानी गिरना। यानी जो एक चालाक जो लोमड़ी थी या वो एक गहरे, डीप मतलब गहरे, वेल मतलब कुएं में गिर गया, ठीक है, या गिर गई। फिर है नेक्स्ट, द फॉक्स जम्प्ड, द फॉक्स डैश आउट ऑफ द वेल एंड डैश अवे। तो जंप है, जंप का क्या हो जाता है, जंप मीन्स कूदना, जंप, जंप, जंप्ड, ईडी लग गया पीछे। और रैन का मैंने अभी आपको बताया था, रन, रैन, रन, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो है जो लोमड़ी थी वो उस कुएं से बाहर कूदी, जंप आउट मतलब बाहर कूदी, एंड रैन अवे, और वहाँ से वो भाग गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल डैश मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। गिव का क्या हो जाता है, गिव मतलब देना, तो गिव की 3 फॉर्म्स क्या हो जाते हैं, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी गिव, कि मेरे जन्मदिन पर मेरे जो अंकल जी थे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवानी डैश हर लंच। टेक है, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, तो इसकी 3 फॉर्म्स होती है, टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, टुक, यानी शिवानी ने अपना जो लंच था वो ले लिया था, ठीक है बेटा। ना कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, यू सी है। अब यहाँ पर है, निर्मला डैश द डोर। ओपन है, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपनड, 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 यानी निर्मला ने दरवाज़ा खोला था, ठीक है। वी डैश फॉर ए वॉक येस्टरडे। गो का क्या हो जाता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो, वेंट, गॉन, यानी कल हम सैर के लिए गए थे, वेंट मतलब गए थे, ठीक है। वियर, अब है स्मिता डैश ए पिंक फ्रॉक। वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, तो वियर का क्या होता है, वियर, वोर, वॉन। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, स्मिता ने कल मतलब स्मिता ने पिंक फ्रॉक पहनी थी, ठीक है, स्मिता ने पिंक फ्रॉक पहनी थी। नेक्स्ट आता है, द मॉन्की डैश द ट्री। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, तो यहाँ पर क्लाइम की 3 फॉर्म्स होती हैं, क्लाइम, 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 यानी जो बंदर है वो पेड़ पर चढ़ा था, ठीक है बेटा। अब आप इनके पीछे भी देखिए, ईडी